मोदी जी की छवि खराब नहीं हो रही, मोदी जी का असली चेहरा सामने आया। अब पहली दफा आपका लोकतंत्र खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। आरएसएस ने हाईजैक कर लिया लोकतंत्र को। आप ये देखिए ना, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे के सारे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। आप कहाँ सो रहे हैं? 82 करोड़ को तो दे रहे हैं ना 5 किलो राशन। ये आरएसएस का तो यही तो एजेंडा है। बंच ऑफ थॉट पे क्या लिखा है? रामायण में, महाभारत में, गीता में क्या लिखा है? आपको मिला कुछ? आपको मिला है संविधान से, उससे बचाइए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को अपना मुंह छुपा करके अब कहीं लुक जाना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि बीबीसी को लेकर किस तरह से विवाद दिखाया जा रहा है। कई सारे लोगों का कहना है कि इसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए मोदी जी की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता को क्या लगता है? चलिए पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह। वीर सिंह जी, क्या कहेंगे, क्यों छवि खराब कर रहे हैं मोदी जी की? मोदी जी की छवि खराब नहीं हो रही, मोदी जी का असली चेहरा सामने आया। अब पहली दफा हाँ, आपका लोकतंत्र खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। आरएसएस ने हाईजैक कर लिया लोकतंत्र को। कह रहे विकास कर रहे हैं तो उसका भुगतान देना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे के सारे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। आप कहाँ सो रहे हैं? आप गुलाम हो चुके हैं। क्या लगाने की जरूरत नहीं है। रविशंकर इस्तीफे से पहले बोला था क्या देश गुलाम हो चुका है, तो क्या हटा दीजिए, हो चुका है, हो चुका है गुलाम। हाँ, विकास की लहर नहीं दिख रही आपको। आपका कोई अधिकार बचा है? हाँ। आपका कोई मौलिक अधिकार बचा है? सब तो कह रहे हैं वाह मोदी जी। हाँ, 82 करोड़ को तो दे रहे हैं ना 5 किलो राशन। ये आरएसएस का तो यही तो एजेंडा है। बंच ऑफ थॉट पे क्या लिखा है? बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा है कि 5% लोगों के पास होना चाहिए सब कुछ, 95% को 2 टाइम का खाना दो और काम लो। ये बंच ऑफ थॉट प्रॉपर्टी हुई है मोदी जी ने, पूरी आरएसएस ने कब्जा हो चुका है आपके देश पे। बचाओ कैसे बचाओ? ये 90% लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तो ये 10% जो लात लगेगी, उसी का इकट्ठा करने के लिए हम लोग समर्थन देने आए। बताइए कौन सी विकास की लहर चल रही है? वो क्या लगता है? विकास की लहर, हाँ। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, नहीं विकास गाय चल रही है ना विकास की लहर? यही विकास की लहर है। विकास की लहर चल रही है। अभी आप 4 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें एक सबरीमाला और पद्मावत मंदिर साउथ इंडिया का है ना, उसमें उनकी एनुअल आय है ना 3,500 करोड़। 3,500 करोड़ मंदिरों के नाम पर लूट रहे हैं। ये मंदिरों के नाम पर लूट। आपके पूरे हिंदू धर्म का में बताइए आपके फेवर में क्या लिखा है? रामायण में, महाभारत में, गीता में क्या लिखा है? आपको मिला कुछ? आपको मिला है संविधान से, उससे बचाइए। कोई भी धर्म पुस्तक आपको एक इंच भी राइट नहीं दे रही, वो आपको मार रही है। अभी कोरोना आया था, मैंने कोरोना ने बता दिया है। राशन मिला था, याद होगा। सुनिए पहले कोरोना आया था, कोरोना ने बता दिया कि मंदिर मस्जिद काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो अस्पताल आएगा, शिक्षा काम आएगी, मंदिर मस्जिद काम नहीं आएंगे। और बताइए आस्था को ठेस पहुंच जाएगी कईयों के। एक और बात, आस्था तो हर इंसान रखता है, मगर आस्था देखो ना, आप सभी लोग तो देख रहे हैं कि आस्था के नाम से क्या लुटक मची हुई है। कौन बचा रहा है लूट? अरे सभी लोग, ये धर्म के नाम से पाखंड चल रहा है पूरा हर जगह। अरे मोदी जी ने जब से बोला था एक बार मंच से कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, बोला था, याद होगा ना? आप तो पत्रकार हैं, या दलाली करने आए हैं? नहीं, कितना प्रेम करते हैं देखिए आपसे। हम उसके बाद 200 गुना अत्याचार बढ़े हैं, ये आपके माइंड में है? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं ही बेचूंगा अपने 2 मित्रों को, मैं ही बेचूंगा अकेला, और किसी को नहीं बेचने दूंगा। ये मोदी जी का चेहरा सामने आ रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बरगलाया गया है आप लोगों को? कौन बरगलाएगा? मोदी जी। हम पढ़े लिखे हैं, मैंने इनके आरएसएस के एजेंडे को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आप पैदा भी नहीं होते जब से, ठीक है? हमारे यहाँ तो मैडम जी आरएसएस लगाए जा रहे हैं। एक सेकंड पूरा होने दीजिए। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना
1924 में की। इसकी नकल करके इन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जो आज आरएसएस है, जो जिसने आज कब्जा कर दिया। संविधान खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है। सारे भारत के लोगों से आपने देख ली क्या डॉक्यूमेंट्री? तभी आप फिर तो वो कहेंगे कि तभी आप देखा सभी है, खराब। किसी कॉलेज में तो देखा है, उसके भाषण दी थी, लाठी भी खाई, तब बताइए डीएड बन के देख भी लिया, और क्या। तो छवि इसीलिए लग रहा है खराब हो गई होगी मोदी। इसलिए तो बैन किया जा रहा है। सच्चाई मत दिखाओ, पाखंड तो दिखाओ, हिंदू मुस्लिम करो। जब बीबीसी ने निर्भया वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी बैन किया था उसको। तो सरकारें ना सच्चाई से डरती है। हमारे देश में पत्रकारिता तो होती नहीं है ना, 2-4 यूट्यूब चैनल वाले हैं जो करते हैं। कश्मीर फाइल तो बाकी तो बड़ी दिखा रहे थे, प्रमोट कर रहे था पूरा आरएसएस बीजेपी। टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री कर दो, कश्मीर फाइल देखो। जो सही आई तो उसको बैन करो। क्या राजनीति है आरएसएस की। हमारे छतरपुर में इतना बड़ा पाखंड चल रहा है वीरेंद्र शास्त्री जी के नाम पे। हम छतरपुर राजनगर पाखंड है, ये पाखंड। अब वो गरीबों के मकान, चमत्कार बता रहे हैं वो तो। अरे वो अगर चमत्कार होता तो गरीबों के मकान और गरीबों की वो बताए ना, जो सीमेंट को अगर रहा वो है। इतने बड़े ज्ञानी होते तो इस धरती को बढ़ा देते, और बना लेते, अपनी दुकानें बना लेते, वो खोल लेते। पत्रकार जी, गरीबों की जो सीमेंट पे बोलेंगे बता दिया उनको, कोई नहीं दिखाएगा। ऑर्डर कर दिया मोदी ने, जो सीमेंट पे ना बात करेंगे ना दिखाएगा कोई पत्रकार। हमारी कोई एक बीमारी थोड़ा है। जब तक इस देश से में पाखंड नहीं रहेगा ना, तो आजादी के कोई मायने नहीं है। पहले पाखंड हटाइए अपने घरों से। अभी आजाद नहीं हुए हैं। नहीं हुए। धार्मिक मानसिक गुलाम की है। इस 2014 के बाद सबको दिमाग में सिर्फ मंदिर बनाने का काम सरकार का होता है। मंदिर बनाने का काम सरकार का होता है क्या? स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, स्वास्थ्य दें, महंगाई कम करें, अच्छी शिक्षा दें, उस पर तो ध्यान नहीं है। पुजारी बस पूजा करो, पूजा करो, मंदिर बनाओ, हर जगह घंटा बजाओ। चलो धन्यवाद। हमारे यहाँ तो मैडम इतना जातिवाद छाया हुआ है। यूएपीए मत लगवा देना मुझे। चरण सिंह पटेल मेरा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू बच्चे। तो मान के चलिए अभी दो लोगों से 3 लोगों के ऊपर 376 डी केस लगा, वो भी झूठा। हम लोगों ने आंदोलन किया था 27 तारीख को, तो उन लोगों को फिर हम लोग उनको छोड़ा भी था। सब्जेक्ट बीडी शर्मा के सारे में कलेक्टर ने, एसपी ने केस डबल सी लगा, क्योंकि एक महिला की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि उसके साथ बताइए बीबीसी के बारे में क्या कहेंगे जो चल रहा है? बीबीसी बैन करने की बात हो रही है कि पूरे देश में बैन होनी चाहिए। ऐसा क्या खुलासा हो गया है बीबीसी बैन करने पे खुले? तो खुलासा तो दिख ही रहा है, आपने नहीं देखा? कई जगह खुलासा हर प्रकार का हो रहा है। छवि खराब कर रहे हैं। अरे मोदी जी की कहाँ छवि थी? छवि नहीं थी। कहाँ छवि है भाई? ब्राह्मण ठाकुर आज उनके लिए बोलता है कि अगर तेली दरवाजे से निकल जाता है हमारे क्षेत्र में तो उसको जूते से मारा जाता है। आज की डेट में बिलात दिन की बात नहीं है, वो भी तेली समाज से है। मोदी जी भी तेली समाज से हैं। उनकी क्या छवि है भाई, बताइए आप? कि एक ठाकुर और एक पंडित आके जूता मारे, 56 इंच का सीना है उनका। तो उनका सीना है, लेकिन अपने उनके भाई को तो नहीं बचा पा रहा है। उनका भाई भी तेली समाज का है, जो दरवाजे से नहीं निकल पाता है सुबह 8 बजे उठ के, क्योंकि उसमें रामायण में लिख दिया कि अगर तेली सुबह से उसकी दर्शन हो जाती है तो सारा दिन का काम खराब हो जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को अपना मुंह छुपा करके अब कहीं लुक जाना चाहिए। जाएंगे तो उन्होंने बोल तो रखा कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा देश फकीर आदमी हो। देश थोड़ा सा बचा हुआ, अभी पूरा बेच रहे हैं तो फिर जाएंगे ना। पूरा बेच के जाएंगे। हाँ। पूरा निवेश करके जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो देख लिया ना, गौतम अडानी का हाल देख लिया। और वो कितने मित्र चले गए सारे गुजराती देश का धन लूट से। और किसी स्टेट का है? ये गुजरात मॉडल है बच्चों, ये गुजरात मॉडल है। यही गुजरात मॉडल है जो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना देंगे चारों तरफ। देख लीजिए जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अब अपने मुद्दों पर बात करना सभी को आ गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप देख लीजिए कि किस तरह की जनता की राय है। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है मुझे बताना है, बिल्कुल न भूलें।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।